हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत शानदार होंगे, जानदार होंगे। और वापस से अपना पुराना वाला स्टाइल कर लेते हैं। गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। तो नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे थे। कल हमने बात की थी कि हम आज की क्लास में 54 और 55 को कंप्लीट कर लेंगे। 54 वाली नंबर सिस्टम की जो सीरीज थी उसके अंदर हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए थे। 16, 17, 18, 19 और 20 मैंने आपको होमवर्क में दिया था और किसी बच्चे ने उसका आंसर नहीं दिया है अभी तक। तो जहां तक मैंने चेक किया है वहां तक किसी ने आंसर नहीं दिया है। चलिए हम कर लेते हैं इसको। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है। 1, 3, 4 x 5 8 y। ठीक है, ये किससे डिविजिबल हो रहा है? 72 से। अब आपको पता होना चाहिए 72 की डिविजिबिलिटी का रूल। तो भैया 72 की डिविजिबिलिटी का रूल मुझे तो याद नहीं है और कहीं पढ़ा भी नहीं है, आपको कोई मिलेगा भी नहीं कि भाई बुक में 72 का स्पेशली दे रखा हो। तो 72 का कैसे निकालेंगे? 72 होता है बच्चा 8 इंटू 9, है ना। 72 क्या होता है? 8 इंटू 9। तो करना क्या पड़ेगा? यहां से आया 8 का डिविजिबिलिटी का रूल और यहां से आया 9 की डिविजिबिलिटी का रूल। मतलब जो नंबर आपका 8 और 9 बोथ से डिविजिबल होगा वो 72 से डिविजिबल होगा। तो 72 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 8 एंड 9 बोथ, है ना, वो किससे हो जाएगा? 72 से डिविजिबल हो जाएगा। अब भैया सबसे पहले हम बात करेंगे 8 के डिविजिबिलिटी रूल की। किसके? 8 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करने वाले हैं। और वो क्या होता है कि आपका जो ये नंबर है ना, इस नंबर की जो लास्ट 3 डिजिट है वो किससे डिविजिबल होनी चाहिए? वो आपकी 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। अगर जो लास्ट की 3 डिजिट है या लास्ट के 3 जो नंबर्स है ना, ये आपके 8 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अब हम चेक करते हैं कि y की किस वैल्यू के लिए 8 से डिविजिबल होगा। अब देखो 8 की डिविजिबिलिटी का वैसा कोई रूल नहीं, तो आप डिवाइड लगा के देखते हैं। नॉर्मल डिवाइड लगा के देखना है आपको। 8 से लगा रहे हैं तो 58 होता है, तो यहां क्या आएगा? 56। 8 7 जा 56, 7 8 56, ये आ जाएगा 2y। अब y की वैल्यू क्या हो यहां पे कि 2 के साथ में पूरा का पूरा डिवाइड चला जाए। भाई डिविजन का मतलब क्या होता है कि कंप्लीट डिवाइड जाए। तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहां पे कि पूरा डिवाइड चला जाए? भैया 4 होगी तभी जाएगा ना। देखो अगर y की वैल्यू यहाँ पे 4 होती और यहाँ था 24, तो 73 करने पे पूरा चला जाता, 0 आ जाता। तो दैट मीन्स y की वैल्यू क्या आएगी यहां से? 4। यानी कि हमारे पास में एक वैल्यू आ गई है y की, दैट इज 4। वो वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। 1, 3, 4 x 5 8 4। ठीक है भैया, यहां तक की बात हो गई। अब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 कि भैया 9 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। 9 की डिविजिबिलिटी भैया ये कहती है कि सबका सम कर लो, या तो वो 9 का मल्टीपल होगा या वो क्या हो जाएगा? 9 खुद हो जाएगा। ठीक है, तो वो सम करते हैं। 1 + 3 + 4 + x +5 + 8 + 4। देखो 1 और 3 हो गया 4, 4 और 4 हो गया 8, 8 और 5 कितना हो गया? 13, 13 और 8 कितना हो गया? 21, और ये हो गया 25। तो 25 + x, ये आपका क्या हो जाए? मल्टीपल ऑफ 9 हो जाए। तो क्या ऐड करें ऐसा इसमें? भैया मैं इसमें 2 ऐड करूंगा तो भी काम हो जाएगा, 27। अगर मैं इसमें 11 ऐड करूंगा तो भी काम हो जाएगा, दैट इज आपका 36, वो भी 9 से डिविजिबल होता है। अगर मैं इसमें 20 ऐड करूंगा तो भी काम हो जाएगा। मतलब ऐसे करके जो नंबर ऐड होंगे सबसे काम हो रहा है। कौन सा लू? सबको ले लेते हैं। पहला 2 है तो 2 को लेते हैं। देखो तो x की वैल्यू आ गई 2 और हमें पूछा क्या है? 2x + y। तो x 2 है और y 4 है,
तो 2 इंटू 2 प्लस 4 दैट मीन्स 4 प्लस 4, इसकी वैल्यू 4 आती है, देखो यहां पे आ गया 8। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, बी वाला। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर यहाँ पे 11 लेते तो मैं कहूंगा 11 देखो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x जो है वो सिंगल डिजिट है ना। 11 जैसे ही तुमने लिया तो वो मल्टीपल में आ गई ना, 2 आ गए इसके अंदर, देखो 1 और 1, तो ये भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते। क्लियर है यहां तक की बात? बहुत आसान प्रश्न था। अगला देखो, इफ द 6 डिजिट्स number x 3 5 6 2 4 and 1 2 5 7 by 4 are divisible by 11 and 72 respectively। मतलब पहला डिजिट 11 से जा रहा है, रेस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है जो पहले लिखा है वो पहले, जो बाद में लिखा है वो बाद में, और ये वाला किससे डिविजिबल हो रहा है, 72 से। तो बस आपको वैल्यूज फाइंड करनी है। तो पहला करते हैं कि डिविजिबल बाई 11 हो रहा है, तो पहली डिजिट है x 3 5 6 2 4, x 3 5 6 2 4। बात कर रहे हैं 11 की, तो मैंने आपको बताया था ऑड इवन का फॉर्मूला चलता है, पहले ऑड वालों को ऐड कर लो, कितना आएगा x प्लस 5 प्लस 4, और सामने क्या कर लो, जो आपके इवन नंबर पे उनको ऐड कर लो, और दोनों में क्या लगा दो, माइनस लगा दो, 3 प्लस 6 प्लस 4। अब देखो सुनो, ये आएगा x प्लस 9 माइनस ये कितना हो जाएगा 13। तो जैसे ही माइनस करोगे यहां से कंडीशन बनेगी x माइनस 4। अब ये x माइनस 4 या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, और x एक सिंगलटन वैल्यू है, तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी भैया, x माइनस 4 x की वैल्यू 0 से 9 के बीच में कुछ होगी, क्या ये 0 बन सकता है क्या, सिर्फ 4 पे बन सकता है, क्योंकि 4 माइनस 4 क्या होता है 0। तो x की वैल्यू यहां से क्या निकल गई 4। क्लियर हुई यहां तक की बात सबको? तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास में 4। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है, कल की जो पीडीएफ सेव हो गई थी उसके कारण आपको दिख रहे होंगे, जिन्होंने कल की क्लास अच्छे से ली है, ये सारा कल का मैटर है। आगे देखो, नेक्स्ट हम बात करेंगे इस वाले नंबर की। तो यहां पे है 1257/4 और ये 72 से डिविजिबल है। 72 का मतलब क्या हो गया, 8 और 9 बोथ से डिविजिबल है, 8 और 9 बोथ से डिविजिबल है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें 9 वाला रूल लगाते हैं, उससे आंसर जल्दी बन जाएगा। तो 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस y प्लस 4, तो 1 प्लस 2 हो गया 3, 3 और 5 8 15, और ये हो गया 19, 19 प्लस y। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी प्यारे बच्चों, y की वैल्यू यहां से 8 आएगी आपके पास में। क्या आ जाएगी 8, क्योंकि देखो इसको 9 की टेबल में लाना है, 9 की टेबल में 19 के बाद क्या आता है 27। तो 19 में ऐसा क्या ऐड करूं कि 27 आए, आपको 8 ऐड करना पड़ेगा, तो y की वैल्यू 8 हो जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब वैल्यूज को पुट कर दो, 5x माइनस 2y यानी कि 5 4 माइनस 2 8, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या, एक्चुअल में एक सेकंड रुकना, 19 5x माइनस 2y की वैल्यू यहां से तो 4 आनी चाहिए, 20 और 16 में से करेंगे तो 4 आनी चाहिए ना, जो कि नॉट पॉसिबल है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में आप चेंज कर लीजिएगा, इसको 4 कर लीजिएगा एक ऑप्शन को, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अभ्यास सीरीज चली गई है कौन सी, 55th नंबर पे। कितने नंबर पे, 55th नंबर पे। देखते ही देखते आज हम 55 नंबर पे पहुंच गए हैं। और एक बात जो आप थोड़ा सा कंजूसी कर रहे हैं, आजकल आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और बेल आइकन को क्लिक कर देंगे तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा क्लासेस का आपको, जो भी क्लास जितने भी बजे होती है उसको करें।
मेरे कमेंट भी नहीं आ रहे हैं, पिछली 2-3 क्लासों से देख रहा हूं। कोई परेशानी है क्या? ये शक्लें देखते देखते बोर हो गए? चलो, क्वेश्चन आ गया फिर से आपके सामने, क्या? माइनस का। और ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है? एक छोटा सा टॉपिक होता है, प्लेइंग विथ नंबर्स। देखो बेसिकली इस चैप्टर में आपको गाइडेंस कर सकते हैं, प्लेइंग विथ नंबर्स में खेलना आपको है नंबर्स के साथ। ए बी एंड सी इसमें से हमें फाइंड करना है। तो अब सोचो सोचो, पहला काम तो क्या करो, सीधा वैल्यूज को पुट कर दो, हिट एंड ट्रायल मेथड की। ये वैल्यू लगा के देखो क्या सेटिस्फाई हो रहा है, फिर ये वैल्यू रखो, फिर ये वैल्यू रखो, फिर ये वैल्यू रखो। हम उससे करेंगे, पहले हम करते हैं पूरे मेथड से। 4 3a माइनस बी सी 9 2 4 7। देखो a में से 9 जाएगा और बचेगा कितना? 7। तो भैया a की वैल्यू कितनी हो गई है यहां से? a कितना होगा भैया? सीधा तो जाएगा नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली यहां क्या आना चाहिए? यहां 6 आना चाहिए। तो इधर से एक कैरी आएगी, 16 हो जाएगा, और उसमें से 9 चला जाएगा तो कितना आएगा? 7 आएगा। तो यहां से a की वैल्यू आ गई 16। और इफेक्टिव वैल्यू क्या हो गई इसकी? इसकी इफेक्टिव वैल्यू हो गई 2, क्योंकि एक कैरी यहां चली गई थी और ये 1 आ गया था। अब देखो 2 में से c जा रहा है और 4 आ रहा है। भैया 2 में से c माइनस होने पे 4 कैसे आएगा? जब यहां से एक कैरी ट्रांसफर होके ये 12 बनेगा, और 12 में से c को मैं कहूं 8 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4। तो c की वैल्यू क्या आ गई यहां से? 8। a की वैल्यू आपके 6। अब देखना सुनना, इफेक्टिव वैल्यू क्या हो गई इसकी? इधर एक कैरी चली गई थी तो 3, और 3 में से चला गया क्या? b, और आ रहा है 2, तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी 1। तो मेरे पास में निकल के आया a इज इक्वल्स टू 6, b इज इक्वल्स टू 1, c इज इक्वल्स टू 8। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके अकॉर्डिंग? तो देखें, a इज इक्वल्स टू 6, b इज इक्वल्स टू 1, c इज इक्वल्स टू 7। नहीं होगा ये दोनों भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी। और दूसरा मेथड क्या है? ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करके देखते रहना, जो आपको सही आंसर दे दे वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन। चलिए देखते हैं। अब देखो 3a इंटू 7, 2b और 8। भैया a इंटू 7 करने पे 8 कब आता है? या मैं सीधा सा बोलूं तुम्हें, 7 की टेबल में 8 कब आता है? यूनिट डिजिट पे कब आता है 7 की टेबल में 8? अरे भैया 7 की टेबल लिख लो, लो गरीबों ऐसे लिख लो। हाँ, तो कहां पे आया भाई 8? अब तक तो दिख गया होगा कि सिर्फ एक ही जगह आ रहा है। कितने टाइम पे? 4 टाइम पे। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा? 34 इंटू 7। अब 34 इंटू 7 कर लो, क्या आंसर आएगा? 4 से करेंगे 8, 2 कैरी, 7 3 जा 21 और ये 23, तो 238। तो यहां से b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। और हमारा a हमने पहले ही ले लिया था 4। तो a 4 और b 3 कौन सा ऑप्शन? ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाला ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या करें, सोच समझ के करें, है ना हमेशा। और बेस्ट ऑप्शन क्या है? अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ए और बी की वैल्यू पुट करा के देख लिया करो, और अगर सेटिस्फाई हो रही है सब जगह पर तो आंसर वो सेटिस्फाई कराने वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ए बी इंटू बी ओ, बी ए इज इक्वल टू सी
और यहाँ पे ये बेटा आपका है 0, इसको ओ कोई मत समझना, 0 है। तो ए बी मल्टीप्लाई बी ए इज इक्वल्स टू सी ओ बी। तो अब सोच के देखो, पहला हो रहा है बी का ए से मल्टीप्लाई और वापस आना चाहिए बी, तो इसकी कंडीशन क्या हो सकती है? इसकी दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो b इज इक्वल्स टू 0 है, तब ये हमेशा 0 आएगा, मतलब b आएगा, या फिर a इज इक्वल्स टू 1 है। दो ही कंडीशन हो सकती है भैया। दो ही कंडीशन में b के इक्वल आएगा कि भैया ये 0 हो जाए, खुद b खुद 0 हो जाए, तो किस मर्जी आए उससे मल्टीप्लाई कर लो, आंसर क्या आएगा? b। भाई अगर b 0 हो जाता है तो 0 इंटू ए कुछ भी करो, आंसर 0 ही आना है। तो एक कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन a 1 हो जाए, a 1 हो जाएगा तो b इंटू 1 वापस b आएगा। तो इन दोनों में से एक कंडीशन तो शॉर्ट है ही है। कौन सी कंडीशन दिख रही है भैया? b 0 तो एक भी ऑप्शन में नहीं है। a 1 किस ऑप्शन में है? a 1 इस ऑप्शन में है। हो गया ये आंसर, खत्म, क्योंकि इन तीनों में a 1 नहीं है। अब आगे चाहे आप कुछ भी कर लो, आंसर यही रहने वाला है। इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच। सिर्फ इतना सा करना है और आंसर निकल गया। आरएमएस में आता है ऐसा क्वेश्चन, और लास्ट आरआईएमसी में भी एक दो बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो पूछ सकता है, देखो उसके मन में है, वो कई बार इजी क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तुम लोग टफ टफ की तैयारी करके जाते हो, वो कई बार इजी से पूछ लेता है। डिवाइड आ गया है ना, तो डिवाइड करते हैं। आइए, ये क्या इमेज पूरी तरीके से लगा हुआ नहीं है, चलो बनाते हैं इसको कुछ ना कुछ। तो अजीब सा है यार ये तो। 3CD E और यहां आ रहा है IFO, है ना, और ये है AB। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम नजर आ रहा है। चलो देखते हैं यहां पे होगा क्या। प्रॉब्लम ये है बच्चे कि इसमें जो ये AB है, AB जो है, अगर यहां पे 3C के अपॉन में आ रहा है और यहां 27 आ रहा है और यहां माइनस करने पे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, तो भैया यहां से इस वाले से इसको हाईलाइट करते हैं हम। देखो जो मिस्टेक होगी वो सामने निकल के आ जाएगी। ये माइनस करने पे क्या आया? 6। तो C माइनस 7 अगर 6 आ रहा है तो यहाँ पे एक कैरी ट्रांसफर हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा? C माइनस 7 अगर 6 आ रहा है तो C की वैल्यू बेटा 13 होगी। एक कैरी यहां से आई है तो C क्या हो जाएगा? 3। तो C की वैल्यू 3 किस ऑप्शन में आ रही है? सिर्फ एक ऑप्शन है, इनमें से किसी में C की वैल्यू 3 नहीं है। C की वैल्यू 3 किस ऑप्शन में आ रही है? सिर्फ एक ऑप्शन में आ रही है, वहीं से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इतना ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ो, खत्म कहानी इसकी। क्या है ना, गजब का क्वेश्चन। उसने देखो ABCDEFG पता नहीं क्या क्या दे रखा है। स्मार्ट अप्रोच क्या रखनी है कि भैया 3C माइनस 27 कर रहा हूं, यहां तो 0 बन रहा है, दैट मीन्स यहां चला गई एक पावर, तो 1C माइनस 7 आ रहा है 6 के इक्वल। तो 1C किसके इक्वल हो जाएगा? ये उधर ले जाओ भले ही तुम, 6 प्लस 7 कर दो, 1C आ गया 13 के इक्वल। तो C किसके इक्वल आ गया? 3 के। C कौन से ऑप्शन में 3 है? इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन सिर्फ एक ही करेक्ट होगा, ये वाला। देखो जब हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच पढ़ रहे हैं तो उस समय आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बनने की, या बहुत ज्यादा कहते हैं ना ज्ञाता बनने की, आपको अपना ज्ञान नहीं ढूंढना है। सीधी अगर मैं आपको देसी लैंग्वेज में बताऊं तो आपको अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना होता है। ठीक है, जो एग्जामिनर ने दे दिया वही सॉल्व करना है। वो आपसे 6 की 6 वैल्यूज फाइंड कभी नहीं करवाएगा, वो 1 या 2 वैल्यू से ऑप्शन डिस्कार्ड करवा के आंसर निकलवा देगा।
आप अगर अपना पूरा ज्ञान झाड़ने पे आ गए ना कि नहीं सर मैं तो सारी वैल्यू निकाल के क्या करूंगा, मैच कराऊंगा ऑप्शन, तो भैया 2 से 3 क्वेश्चन तो तेरे वैसे ही कट हो जाएंगे, क्योंकि तू टाइम ही इतना लगा देगा। सिर्फ एक सी वाले ऑप्शन से काम हो रहा है तो वही करो ना। ठीक है, तो ज्ञान होना और कहां उसका उपयोग करना है, दोनों की अलग अलग क्या होती है, या आप ऐसा कह सकते हैं ज्ञान प्लस उसका उपयोग दोनों आना जरूरी है बेटा। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ज्ञान तो बहुत होता है लेकिन पेपर क्लियर नहीं होता है, क्योंकि उनमें ईगो क्लैश हो जाता है। ईगो क्लैश क्या होता है? ईगो क्लैश का मतलब ये होता है कि वो लोग क्या करने चले जाएंगे, सपोज जिसका मैथ्स अच्छा है तो उसका अल्टीमेटली रीजनिंग का पार्ट भी ठीक होगा, तो वो क्या करेगा, वो चला जाएगा मैथ्स एंड रीजनिंग में मेरे कितने आ जाए, 100 आ जाए, वो 100 भागेगा, वो नहीं सोचेगा 90, वो कहेगा पूरे एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। मेरा एक क्वेश्चन कैसे छूट गया मैथ्स में, या एक क्वेश्चन कैसे छूट गया रीजनिंग में, कोई एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे तेरे को, ये बंदा उस पर 10 मिनट लगाएगा और वो क्या कर पाएगा, इन 10 मिनट में जो पीछे इंग्लिश हो या हिंदी लैंग्वेज हो, जैसे कई पेपर में हिंदी इंग्लिश पूछते हैं ना आपके, और या फिर आपके साइंस का पोर्शन हो या फिर आपके जीके जीएस का पोर्शन हो, उनके तू 5-7 क्वेश्चन कर सकता था, और इस 1-2 क्वेश्चन में तूने 10 मिनट लगाए, गारंटी नहीं है कि सही होगा या गलत होगा। तूने 40 भी कर दिए तो बहुत है, यहां से 40 + 40 80 क्वेश्चन भी कर दिए, बहुत है बेटा। और अगर तुम्हारी ठीक ठाक मैथ्स है तो तुम 80 नहीं, तुम 92-95 तक कर दोगे ठीक ठाक टाइम के अंदर। अगर 85-90 भी हो रहे हैं तो अच्छी बात है, बाकी क्वेश्चंस पे टाइम लगाओ। ठीक है, और अभी टाइम कम रह गया एग्जाम में, तो जो पोर्शन नहीं पढ़ा है उसको एक बार छोड़ दो, या सिर्फ नहीं पढ़ा है उसको पढ़ लो 10 दिन। आपके ऊपर है आप किस तरीके के छात्र हो, आप अपने आप को अच्छे से रेट कर सकते हो। आपको लगता है मैं कवर कर सकता हूं अभी भी, तो आने वाले 10 दिन के अंदर आपने जो टॉपिक नहीं पढ़े, यानी कि 20 नवंबर तक, क्योंकि छुट्टियां भी चल रही है अभी, तो आप उन टॉपिक्स में जी जान लगा दो और उन टॉपिक को तैयार कर लो। 20 नवंबर के बाद में आरएमएस वाले छात्रों को कुछ नहीं पढ़ना है, आरएमएस वाले बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि भैया फिर हम एग्जाम की तैयारी करेंगे, फिर आप मॉक लगाओ। खैर इसकी डिटेल स्ट्रेटेजी की हम बात करेंगे अभी कुछ दिनों में, दिवाली के आसपास। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 consecutive पॉजिटिव नंबर्स इज 365, अकॉर्डिंगली व्हाट इज द सम ऑफ दोज नंबर्स। ठीक है भाई, निकाल लेते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर। तो पहला नंबर हो गया x। देखो ऐसे कंडीशन में मैंने आपको बताया है कि आप क्या ले लो, दूसरा नंबर x+1 ले लो और इससे पहले वाला x-1 ले लो, ये भी तो कॉन्सेक्यूटिव होते हैं। x-1 x और x+1 भी तो कॉन्सेक्यूटिव होते हैं, इनको ले लो, ज्यादा फायदे में रहोगे। अब इनका स्क्वायर्स का सम करना है तो सबका स्क्वायर कर दो, और इनका सम आ रहा है किसके इक्वल, तो x² - 2x+1 प्लस x² प्लस x² प्लस 2x+1 इज इक्वल टू 365। देखो 2x यहां पे माइनस का है, यहां पे प्लस का है, दोनों क्या है डिफरेंट साइन के, तो कैंसिल कर दो। +1 तो ये हो जाएगा 3x²। देखो x² ये, x² ये और x² ये, 1 2 3 यानी कि 3x², +1 और +1 तो ये हो गया +2 इज इक्वल टू 365। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि भैया 3x² + 2 इज इक्वल टू 365 एंड 3x² इज इक्वल टू 365, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3x² किसके इक्वल, 363 के। मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए भैया अभी तो x² क्या हो जाएगा 363, ये मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में, x² की वैल्यू कैंसिल करोगे तो 121, और भैया 121 किसका स्क्वायर होता है, सबको पता है, यहां से आंसर आएगा 11। अब मैंने क्या माना था इन नंबर्स को, तो इनमें वैल्यू रख दो, 11 11 - 1 11 + 1 यानी कि 10 11 12, और इन तीनों का सम कितना होता है 33। आसान प्रश्न, बहुत ही ज्यादा। तो यहीं पर इसी के साथ आपकी नंबर सिस्टम की भी अभ्यास सीरीज क्या होती है, समाप्त होती है। बहुत से टॉपिक हमने कर लिए हैं। कौन कौन से टॉपिक कर लिए हैं,
तो सबसे पहले हमने किया है, अभी दिवाली पे अगर आपने ये क्लासेस नहीं देखी हैं तो 2x 3x जो भी लगा के, 2x होता है मैक्सिमम यूट्यूब पे, वो लगा के देख लो, एक दिन में या 2 दिन में सारी देख दोगे, बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था मेंसुरेशन से। मेंसुरेशन पे 1 to 5 वीडियो आपको मिलेंगे। सेकंड, उसके बाद हमने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट। सिक्स टू एट। फिर हमने पढ़ा थर्ड नंबर पे टॉपिक प्रोबेबिलिटी, वीडियो नंबर 9 to 11। फिर एक बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ा था, छोटी छोटी प्यारी प्यारी क्लासेस थी, 1 घंटे का टॉपिक मुश्किल से है अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो। सिंप्लीफिकेशन, वीडियो नंबर 12 to 17। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कंपाउंड इंटरेस्ट, एटीन टू 20। उसके बाद हमने पढ़ा परसेंटेज, और परसेंटेज का एक छोटा भाई कह लो प्रॉफिट लॉस। ये आपको मिलेगा 21 से 25। जिस बच्चे को नहीं पता वो स्क्रीनशॉट ले ले इसका। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सी वीडियो कहाँ है, देखते नहीं है, वो बेचारों के पास समय की कमी होती है, बहुत बड़े बड़े इनके क्या चलते हैं, अगले यूनिकॉर्न है ये लोग, पढ़ते नहीं है, इनको मिलती नहीं है वीडियोस, कमेंट करते हैं कुछ लोग, क्लास में पूछते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा यूनिटरी मेथड, उसके बाद हमने पढ़ा रेशियो एंड प्रपोर्शन, उसके बाद हमने पढ़ा एवरेज, उसके बाद हमने पढ़ा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, और अभी अभी हमने रिसेंटली फिनिश किया नंबर सिस्टम। ठीक है, इनके नंबर्स लिख लेते हैं अच्छे से। ये था आपका 31 से 35, 36 से 40, 41 से 45, और 45 से 50, सॉरी 46 से 50, एंड ये 51 से 55। ये तो काम हमने अभी तक कर लिया, सॉरी ये तो काम हमने अभी तक कर लिया। 12 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। इन 12 टॉपिक्स के अंदर काफ़ी कुछ पोर्शन कवर अप हो गया है मोस्टली। अब नेक्स्ट 13 टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, देखो ये हो गया है ना, तो इसको यहाँ पे इस तरीके से लगाते हैं मार्क। अब हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट, वो 13th हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ेंगे 56 से लेके 60 तक। ठीक है, मेरा रोड मैप तैयार रहता है हमेशा। अब देखो नंबर सिस्टम, उसके बाद में हम कुछ क्लासेस लेंगे 5 आपकी, स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स, क्यूब रूट्स। ठीक है, इनकी क्लासेस हम लेंगे 61 से 62, 2 ही क्लासेस सिर्फ। ठीक है, एक में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के ऊपर लेंगे, हो सकता है 10 क्वेश्चन ले लें, और एक में क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, सिर्फ आपकी विशेष डिमांड के ऊपर। उसके बाद में टॉपिक हम 15 नंबर पे पढ़ेंगे क्या, भाई स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट्स हो गया, क्यूब हो गया, क्यूब रूट्स हो गया। उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं आपके लिए जियोमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री को हम पढ़ेंगे, एंड देन लास्ट में हम पढ़ेंगे डेटा के बारे में कह लो, या फिर हम स्पेशली पढ़ेंगे मीन मोड मीडियन के बारे में।
ज्योमेट्री के अंदर 2D 3D ट्राइंगल्स वगैरह सब पढ़ेंगे, तो इसके अंदर हम ज्योमेट्री के अंदर क्वेश्चंस काफी बनेंगे, तो यहाँ से हम पढ़ेंगे 63 से लेके 70 तक इसको, और 71 से 75 इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद में 5 से 7 वीडियो आपके लिए मैं लेके आऊंगा, कुछ जो बच्चे कुछ छोटे मोटे इधर उधर के टॉपिक है, बच्चे मुन्ने नन्हे मुन्ने जो बच गए उनको कंप्लीट करेंगे 85 तक, या मैं कह रहा हूँ 5 क्लास में लपेट देंगे हम 80 to 85 तक, ठीक है, 80 to 85 तक। उसके बाद में लास्ट की जो 15 सीरीज होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे थोड़े से क्या डिफरेंट टॉपिक्स जो कई बार पूछ लेता है, जैसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है, आपको हम बताएंगे एपीजीपी एचपी के बारे में, थोड़ा बहुत ये बताऊंगा कि भाई परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है, चूज कैसे करते हैं, ये सब चीजें जो पिछली बार आई थी, या पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग डिजाइन को कैसे काटते हैं जो पिछली बार आरआईएमसी में पूछा गया था, उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसको हम बोलेंगे क्या, मिसलेनियस सीरीज बोलेंगे। वैसे मेरा तो ये है कि 81 से लेके 100 तक मिसलेनियस कराऊंगा, और बीच में जो ये 75 के बाद में 76 से लेके 80 तक का जो पार्ट है उसमें हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जो पहले 15 या 16 टॉपिक पढ़े हैं ना उनमें से 1 से 2 क्वेश्चन रोज लेके या आरआईएमसी के कोई पुराने क्वेश्चन लेके कर लेंगे। तो ये मेरा 100 अभ्यास सीरीज तक का रोड मैप है। आज ही आपको बता दिया कि अगले 45 क्लास में हम क्या करने वाले हैं, और ये 45 क्लास आपकी कोशिश करेंगे 2 दिसंबर से पहले हो जाए, और बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। मैंने अपना जितना कहा है उतना हमेशा अपनी तरफ से 100% करने की कोशिश करी है। आप लोग ये वादा करें कि भैया हम यहाँ तक में कोई कमी नहीं रखेंगे, अभी तक यहाँ तक हुआ है ना, दिवाली की छुट्टियां भी है, जब तक दिवाली खत्म होगी तब तक मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, आपके दिवाली खत्म होगी तब तक यहाँ पहुंच जाएंगे, तो आपको भी दिवाली को खत्म होते होते मिनिमम यहाँ तक पहुंचना है, और अगर मुझे समय मिल गया तो हो सकता है मैं दिवाली में ये सब करा दूं यहाँ तक 80 तक, सिर्फ मिसलेनियस बाद में करेंगे। इट्स टोटली अप टू मी कि कितना समय मिलता है और यहाँ पे हम कितनी क्लासेस अरेंज कर पाते हैं, क्योंकि दिवाली है तो बिल्कुल क्लासेस आपके मैराथन चलेंगे। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है क्योंकि त्योहार का समय है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इन सब चीज़ों का। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इसका ध्यान रखें। काफ़ी सारे टॉपिक हो चुके हैं, अपनी एक कोई पर्टिकुलर बुक जो आप सॉल्व करें ना उसमें ये टॉपिक्स देखते रहें कि सर ने ये कराया, इसमें ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत लगती है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, तो भैया संस्था का नंबर है आपके पास में, नीचे कोचिंग का नंबर चल रहा है, उस नंबर पे आप क्या करना है, कमेंट करना, या फिर उस नंबर पर सॉरी व्हाट्सअप कर देना, कमेंट इन द सेंस व्हाट्सअप पे आप भेजना कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है प्लीज़ बताएं, तो 24 आवर्स में कोशिश करेंगे आपको बता दिया जाए। नहीं बता पाते हैं तो नेक्स्ट 24 आवर्स में, 48 आवर्स के बाद आप फोन कर लीजिए कि सर मेरा ये प्रॉब्लम था रिजॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना विशेष ध्यान रखें, बीमार नहीं पड़ना है, पटाखे ठीक से जलाएं क्योंकि इंजरी भी नहीं होनी चाहिए, आपको भी नहीं होनी चाहिए और आपके सराउंडिंग में जो लोग रह रहे हैं उनको भी नहीं होनी चाहिए। तो सावधानी बहुत ज्यादा रखनी होती है, अपना तो आप नुकसान करेंगे करेंगे, दूसरे का भी करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।